नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कुछ ऐसी सदियों पुरानी लेकिन काम की बातों की जो शायद आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गई हैं। ये एक तरह का सफर है आज की मुश्किलों को समझने और सुलझाने का पुरानी विजडम की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो एक लाइन है ना, शांत रहो, सफलता खुद चलकर आएगी। यही हमारी आज की पूरी बातचीत का निचोड़ है। जरा सोचिए, चारों तरफ नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस और सोशल मीडिया का शोर है। ऐसे में अंदर की शांति ही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मतलब सफलता के पीछे भागने से कहीं ज्यादा जरूरी है मन को शांत रखना, क्योंकि वही शांति हमें मुश्किल से मुश्किल हालात से निकलने का रास्ता दिखाती है। बट सवाल तो यही उठता है कि इस दौर में शांति मिले कैसे। चलिए पता लगाते हैं। तो हमारा आज का ये सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। हम रिश्तों की हकीकत से शुरू करेंगे, फिर बात करेंगे खुद को बनाने की, इसके बाद सीखेंगे कि मुश्किलों में कैसे संभलना है, फिर चरित्र और मूल्यों के महत्व को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि जिंदगी का असली सार क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, रिश्तों की हकीकत। ये वो हिस्सा है जहां हम अक्सर लोगों से जुड़ी उन सच्चाइयों को देखते हैं जो कभी-कभी थोड़ी चुभती भी हैं। ये सवाल शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा, है ना? जब कोई बहुत अपना एकदम से बदल जाता है या हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं तो ये सवाल मन में आता ही आता है। तो आइए देखते हैं कि इस बारे में क्या कहा गया है। सुनने में ये बात थोड़ी कड़वी लगेगी, पर इसमें गहराई बहुत है। कोई भी बाहरी सहारा, चाहे वो कोई इंसान हो या कुछ और, अक्सर टेम्पररी ही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी पर भरोसा ही ना करें, बल्कि ये कि हमारी असली ताकत हमारे अंदर ही है। दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाना कहीं ना कहीं हमें कमजोर बना देता है। और ये देखिए कितनी कमाल की बात कही गई है। जो लोग जरूरत से ज्यादा अपनापन दिखाते हैं ना, अक्सर वही एक दिन ये एहसास दिला जाते हैं कि वो कभी हमारे थे ही नहीं। ये हमें सिखाता है कि रिश्तों को सिर्फ बातों से नहीं बल्कि समय और उनके व्यवहार से परखना चाहिए। तो ठीक है, बाहर की दुनिया और लोगों की बात तो हो गई। अब जरा अपने अंदर झांकते हैं, क्योंकि जब बाहर के सवालों से मन में उथल पुथल मची हो तो जवाब अक्सर अंदर ही मिलते हैं। अब ये जो लाइन है ना, इस पे जरा गौर कीजिएगा। खुद से बहस करोगे। हम दूसरों से तो दिन भर बहस करते हैं, जिससे और नए सवाल ही खड़े होते हैं। लेकिन जब हम खुद से बात करते हैं, खुद से सवाल जवाब करते हैं, तो क्या होता है? तो पता चलता है कि सारे जवाब तो हमारे अंदर ही थे। असली क्लैरिटी दूसरों से बहस करने में नहीं, बल्कि खुद के साथ शांत बैठकर की गई बातचीत में है। तो दूसरों को समझाने की दौड़ में खुद को समझना ज्यादा जरूरी है। और इसी से जुड़ा है मौन का, साइलेंस का पावर। देखिए इसे कितने अच्छे से समझाया गया है। कोई भी चीज बनने में, क्रिएट होने में शांति लगती है। एक पेड़ चुपचाप सालों तक बढ़ता है, लेकिन जब वो गिरता है तो बहुत जोर का शोर होता है। सृजन हमेशा शांत होता है और विनाश हमेशा शोर करता है। असली ताकत दिखाने में नहीं बल्कि शांत रहने में है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, जो है संकट के समय खुद को संभालना। यहां हम चुनौतियों को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि खुद को और बेहतर बनाने के एक मौके की तरह देखेंगे। अगर जिंदगी में कोई मुश्किल दौर चल रहा है, चाहे वो करियर को लेकर हो, कोई पर्सनल लॉस हो, तो इस बात को हमेशा याद रखना, ये मुश्किल समय हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें तराशने के लिए आता है। ठीक वैसे ही जैसे सोना आग में तपकर और ज्यादा चमकता है। तो घबराना नहीं है, बस ये भरोसा रखना है कि हम और बेहतर बन रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी लगता है ना कि बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, पूरी दुनिया ने जैसे साथ छोड़ दिया हो। तब याद रखना चाहिए कि एक शक्ति है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। एक अदृश्य हाथ, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वो हमारा हाथ थाम लेता है। तो अब बात करते हैं उस चीज की जो इंसान की असली पहचान होती है, उसका चरित्र और उसके मूल्य। ये वो नींव है जो जिंदगी भर साथ रहती है, बाकी सब तो आता जाता रहता है। तो एक बेहतरीन इंसान की निशानियां क्या हैं, कैसे पहचाने? यहां 3 बहुत सीधी सी बातें बताई गई हैं। जब ताकत हो तब भी माफ कर देना, जब खुद के पास कमी हो तब भी किसी की मदद कर देना, और जब बहुत ज्यादा गुस्से में हो तब भी सच का साथ न छोड़ना। यही वो गुण हैं जो किसी भी इंसान को खास बनाते हैं। आज की दुनिया में हम देखते हैं कि दौलत और खूबसूरती के पीछे सब भाग रहे हैं, है ना? पर यह स्लाइड हमें एक जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। दौलत और हुस्न, ये दोनों चीजें एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगी, लेकिन जो चीज आखिर तक साथ रहती है वो है इंसान का ईमान, उसकी इंटेग्रिटी। तो हमें सोचना चाहिए कि हम किसे संवारने में अपना वक्त लगा रहे हैं।
ये लाइन वाकई बहुत गहरी है और समझने लायक है। काबिलियत यानी आपका टैलेंट आपको टॉप पर पहुंचा तो सकता है, लेकिन उस बुलंदी पर, उस टॉप पर आपको टिकाए रखने का काम आपका अच्छा किरदार ही करता है। मतलब टैलेंट आपको ऊपर ले जाता है, पर कैरेक्टर आपको हमेशा वहीं बनाए रखता है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, जीवन का सार। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छी, सुकून भरी जिंदगी जीने का असली मतलब क्या है। तो जिंदगी को असल में जीने का तरीका क्या है? यहाँ 3 बड़े सिंपल से सूत्र बताए गए हैं। पहला, वक्त के साथ चलो, उससे लड़ो मत। दूसरा, दिल खोलकर सांस लो, अपनी फीलिंग्स को दबाकर मत रखो। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, हर चीज का बोझ खुद पर मत लो, कुछ बातें ईश्वर पर भी छोड़ दो। और ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। सिर्फ एक पर्सन बन के मत जियो, एक पर्सनैलिटी बन के जियो। क्योंकि एक पर्सन तो एक दिन चला जाता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी, उसकी छाप, उसकी लेगेसी हमेशा जिंदा रहती है। अपने काम से, अपने विचारों से, अपनी अच्छाई से कुछ ऐसा छोड़ जाओ जो आपके बाद भी लोगों को रोशनी दिखाए। और आखिर में ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है, इसलिए जब भी टूटो, अकेले में टूटो। अपनी कमजोरियों का दिखावा मत होने दो, अपनी ताकत अपने खामोशी में ढूंढो। इस विचार के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं। सूचिएगा जरूर।